नमस्कार। हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं सिखाया जाता जिसका नाम है इन्वेस्टिंग। हमें मैथमेटिक्स तो सिखाया जाता है पर सिंपल मैथमेटिक्स यूज करके कैसे कंपनीज को परखा जाता है इसके बारे में नहीं सिखाया जाता। हमें देशभक्ति के बारे में तो सिखाया जाता है पर यह नहीं सिखाया जाता कि हमारी देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में मदद करके कैसे हम देश की उन्नति में एक अच्छा योगदान दे सकते हैं। हमें सेविंग यानी बचत के बारे में नहीं सिखाया जाता कि कैसे कम उम्र से पैसों के सेविंग करने से और उन पैसों को काम पर लगाने से यानी उन्हें इन्वेस्ट करने से हमारा भविष्य संपन्न हो सकता है। इकोनॉमी मजबूत होने से देश की ताकत बढ़ती है और देश के लोग समृद्ध बनते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी यूएस को देखकर आप समझ सकते हो कि कैसे इकोनॉमी मजबूत होने से आज यूएस के पास ताकत है और वहाँ के लोगों के पास प्रॉस्पेरिटी है। कंपनीज को बिजनेस शुरू करने के लिए या बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। अगर इन्वेस्टर्स बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए और बिजनेस शुरू करने के लिए कंपनीज को पैसे नहीं देंगे तो वो कंपनीज आगे नहीं बढ़ पाएगी, जिससे लोगों को जॉब नहीं मिलेगी और ऐसा ही चलता रहा तो पूरी इकोनॉमी खतरे में आ जाएगी। कंपनीज को जब पैसों की ज़रूरत होती है तो उसके सामने दो मेन रास्ते होते हैं। पहला, बैंक से लोन लेना। बैंक के पास कंपनीज को लोन देने के लिए जो पैसा आता है वो लोगों का ही पैसा होता है। कंपनीज के पास दूसरा रास्ता होता है स्टॉक मार्केट से या इन्वेस्टर से पैसा उठाना। अगर सारे लोगों ने बैंक में पैसे डालना बंद कर दिया तो बैंक के पास लोन देने के लिए पैसे नहीं रहेंगे। सिमिलरली, अगर लोगों ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना बंद कर दिया और बाकी इन्वेस्टर्स ने भी कंपनीज में इन्वेस्ट करना बंद कर दिया तो कंपनीज को पैसा ही नहीं मिलेगा और देश की पूरी इकोनॉमी ठप हो जाएगी। तो स्कूल्स में हमें यह सब नहीं सिखाया जाता कि कैसे इन्वेस्ट करके इकोनॉमिक सिस्टम का हिस्सा बनकर आप खुद प्रॉस्परस बन सकते हैं और देश की आर्थिक उन्नति में भी अपना योगदान दे सकते हैं। अगर आप सेविंग कर रहे हो तो वो एक अच्छी बात है, पर वो पैसा अगर आप घर में ही रख रहे हो तो वो इन्वेस्टिंग नहीं है और ना ही उससे इकोनॉमी को कुछ फ़ायदा होगा। अगर आप गोल्ड यानी सोना खरीदते हो तो उससे भी इकोनॉमी को कोई मदद नहीं मिलेगी। पर जब आप अपना पैसा बैंक में डालते हो, बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तब आपका पैसा इकोनॉमिक सिस्टम का एक हिस्सा बन जाता है और इकोनॉमी को हेल्प करता है। वो पैसा जब कंपनीज को मिलेगा तो वो उससे बिजनेस शुरू करेंगे, अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे, फैक्ट्रीज डालेंगे जिससे लोगों को जॉब मिलेगी और फिर वो एम्प्लॉयज़ अपनी सैलरी में से कुछ पैसे सेव करने लगे और उसे इन्वेस्ट करने लगे तो एक नया रिवॉल्यूशन शुरू होगा। आप यूएस की हिस्ट्री पर नज़र डालोगे तो आपको पता चलेगा कि यूएस के लोगों की सेविंग बहुत ज़्यादा थी और उस सेविंग से उन्होंने इन्वेस्टमेंट की। उन्होंने की हुई इन्वेस्टमेंट्स की वजह से बिजनेसेस को ग्रो होने के लिए पैसा मिला, जिससे यूएस में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया और उनकी इकोनॉमी इतनी आगे बढ़ गई। हम सबको पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 में हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स पड़ने के बाद जापान की क्या हालत हुई थी। पर आज वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। जापान के लोग बहुत सेविंग करते हैं और उससे इन्वेस्टिंग करते हैं, जिससे जापान को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में मदद हुई। इंडिया का सेविंग रेट तो अच्छा है पर ज़्यादातर लोग आज भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं। 18th और 19th सेंचुरी में बैंक में डाला हुआ पैसा आज के टाइम जैसा सेफ नहीं था। जब बैंक फेल हो जाती थी तब लोगों का पैसा डूब जाता था, तो बैंक्स तब एक रिस्की इन्वेस्टमेंट थी। फिर भी बहुत सारे अमेरिकन्स अपनी सेविंग बैंक में डालते थे और फिर बैंक ये पैसा बिजनेसेस को लोन देती थी। तो इस तरह यूएस की इकोनॉमिक प्रोग्रेस होती चली गई। ये सब तब शुरू होता है जब लोग इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टर्स कैपिटलिस्ट चेन की पहली लिंक होती है। इन्वेंशंस और इनोवेशंस का इकोनॉमिक ग्रोथ में बड़ा रोल होता है, पर इन्वेंशंस को बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है। सेविंग और इन्वेस्टिंग करने के लिए आपके पास कुछ प्लान्स और गोल्स होने चाहिए। आपके इन्वेस्टिंग का पहला गोल ये होना चाहिए कि आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर से ज़्यादा होने चाहिए। अगर एवरेज महंगाई दर 5% है तो आपके इन्वेस्टमेंट का मिनिमम रिटर्न 5% से ज़्यादा होना चाहिए। सेविंग अकाउंट ज़्यादातर टाइम महंगाई दर से कम रिटर्न देते हैं। अगर आप जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो जो आपको महंगाई दर से ज़्यादा रिटर्न दे सके तो आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। गवर्नमेंट बॉन्ड्स यूजुअली महंगाई दर से ज़्यादा रिटर्न देते हैं और उनमें कोई रिस्क नहीं होती। गवर्नमेंट बॉन्ड में गवर्नमेंट आपसे पैसे उधार लेती है और बदले में आपको ब्याज देती है। गवर्नमेंट बॉन्ड की मेन बात यह है कि उससे मिलने वाला रिटर्न टैक्स फ्री होता है। आप डायरेक्टली अपने डीमैट अकाउंट से गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड की एक कैटेगरी होती है जिसका नाम है गिल्ड फंड। गिल्ड फंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है, तो गिल्ड फंड के जरिए भी आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो। 400-500 साल पहले जब किसी को बिजनेस शुरू करना होता था तो वो डायरेक्टली शुरू नहीं कर सकते थे।
उन्हें पहले उस एरिया के किंग यानी राजा से परमिशन लेनी पड़ती थी। बिजनेस करने की परमिशन मिलने के बाद वो बिजनेस के लिए पैसे जुटाने के काम में लगते थे और इसी ज़रूरत की वजह से स्टॉक मार्केट शुरू हुआ, जहां से बिजनेसेस पैसा उठा सके। 1602 में एम्स्टर्डम में दुनिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज शुरू हुआ। स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कोई भी शख्स कंपनी के शेयर्स खरीदकर उस कंपनी में पार्ट ओनर यानी भागीदार बन सकता है। जैसे जैसे कंपनी बड़ी बनती जाती है उसके शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाती है। सो जब कंपनी सक्सेसफुल होती है तब उसका फ़ायदा उस कंपनी को मिलता है, उसके इन्वेस्टर्स को मिलता है, लोगों को जॉब मिलती है और गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है। इन्वेस्टर्स कंपनी में इन्वेस्ट करके उसकी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बनकर प्रॉफिट कमाते हैं। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित हुई है और लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट ने बाकी एसेट क्लासेस के मुकाबले बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। इन्वेस्टिंग आप जितनी कम उम्र में शुरू करो उतना बेहतर, क्योंकि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स में अच्छे रिटर्न्स कमाने में टाइम लगता है। अगर आप कंपनीज के एनालिसिस में माहिर हो पर आपके पास शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने का पेशेंस नहीं है तो आप सक्सेसफुल इन्वेस्टर नहीं बन पाओगे। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट यंग एज से ही यानी जब वो 10-11 साल के थे तभी से सेविंग करते आए हैं। उस टाइम वो न्यूज़पेपर और कोक की बॉटल्स बेचकर पैसे कमाते थे और अपनी सेविंग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे। मिस्टर वॉरेन बफेट अच्छी कंपनीज को ढूंढते हैं और उन्हें कई सालों तक होल्ड करते हैं। कितनी ही छोटी रकम क्यों ना हो, आप रेगुलर बेसिस पर सेविंग करते रहो और जो भी आप सेव करते हो उसे काम पर लगाओ, यानी उसे इन्वेस्ट करो। मिस्टर पीटर लिंच कहते हैं कि अगर आपको 5वीं कक्षा का मैथमेटिक्स आता है तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। बेसिक मैथ आपको कंपनी एनालिसिस में काम आता है। अगर आपने किसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं तो किसी खास वजह के बिना उसे सेल मत कीजिए। बस उसकी शेयर प्राइस गिर रही है इसलिए उसे बेचना कोई अच्छा कारण नहीं है। जब शेयर प्राइस बढ़ती है तो लोगों को लगता है कि वो कंपनी अच्छी है और जब शेयर प्राइस गिरती है तब लोगों को लगता है कि वो कंपनी खराब है और वो अपने शेयर्स बेच देते हैं। इट्स नॉट अबाउट शेयर प्राइस, इट्स अबाउट ग्रोथ स्टोरी ऑफ द कंपनी। कंपनी को परखो और उसके बिजनेस को समझो। आपको उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनके आगे ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में शेयर प्राइस कंपनी की ग्रोथ को फॉलो करती है। बहुत सारे लोगों को जिस इंडस्ट्री में वो काम करते हैं उसके बारे में डिटेल में जानकारी होती है। उन्हें पता होता है कि उनकी इंडस्ट्री में कौन सी कंपनी क्यों और कैसे आगे बढ़ रही है, पर वो उसे एक इन्वेस्टर की नज़र से नहीं देखते और अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ खो बैठते हैं। अगर आप इन्वेस्टर की नज़र से चीज़ों को देखोगे तो आपको कई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। आप अपनी छोटी छोटी सेविंग्स डायरेक्टली अपने डीमैट अकाउंट के जरिए या म्यूचुअल फंड के जरिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे गाड़ी चलाने के लिए पहले गाड़ी चलाना सीखना होता है, उसकी प्रैक्टिस करनी होती है, उसी तरह स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले उसे सीखना ज़रूरी है। अगर आप बिना कुछ सीखे सट्टेबाजी की तरह स्टॉक मार्केट का इस्तेमाल करोगे तो आपको लॉस होना निश्चित है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सेव कीजिए, उसे बैंक में डालिए या बॉन्ड या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए और देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ने में मदद कीजिए। तो ये थी मिस्टर पीटर लिंच की बुक लर्न टू अर्न की समरी। अगर आपको इस बुक की समरी पसंद आई है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए। हम हर शनिवार ऐसे ही बुक समरीज अपलोड करते हैं। वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी सेविंग और इन्वेस्टिंग के बारे में पता चले। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।